हेलो दोस्तों, मैं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ से रिलेटेड एक ऑल इन वन सॉल्यूशन देने वाला हूं। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने पीडीएफ से रिलेटेड जो है वो सभी काम कर सकते हैं। जैसे कि पीडीएफ फाइल क्रिएट करना हो, पीडीएफ फाइल को एडिट करना हो, दो पीडीएफ फाइल को आप कंबाइन करना चाहते हैं, या फिर पीडीएफ फाइल को आप एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा उसमें जो है OCR का भी फंक्शन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप किसी भी बुक को स्कैन करते हैं, किसी भी फाइल को स्कैन करते हैं, फोटो कैप्चर करते हैं, तो वो नॉर्मली जो है जेपीजी फॉर्मेट में होता है, फोटो फॉर्मेट में होता है, तो आप उसमें नॉर्मली एडिट नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई इमेज है, उसमें आप डायरेक्टली जो है उसके टेक्स्ट में एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप OCR का फंक्शन यूज करते हैं तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करना हो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है पीडीएफ एलिमेंट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे इस सॉफ्टवेयर का यूज करना है। ओके, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके आते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट। ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसे खरीद भी सकते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो आपको इसके फीचर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि एडिट, OCR, कन्वर्ट एंड क्रिएट फॉर्म्स। OCR का जो फीचर है ना वो काफ़ी अच्छा फीचर है। नीचे अगर आप आते हैं तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, या फिर सिंपली ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। तो ये है वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट। ओके, तो ये है आपका इंटरफेस इस सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे नॉर्मली जो है 4 चीज़ों को हाईलाइट किया गया है: क्रिएट पीडीएफ, एडिट पीडीएफ, कंबाइन पीडीएफ एंड कन्वर्ट पीडीएफ। चलिए एक फाइल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल हो, वर्ड फाइल हो, एक्सेल हो, या फिर पावर पॉइंट हो, आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली जो है यहाँ से ओपन फाइल में जा सकते हैं, या फिर सिंपली जो है आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, मैं इसे डायरेक्टली इंपोर्ट करता हूँ ड्रैग करके, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक पीडीएफ फाइल है, एक छोटी सी बुक है पीडीएफ में। ओके, अब यहाँ पे आप कुछ भी एडिट करना चाहें, कुछ भी इंक्लूड करना चाहें, कुछ भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, मुझे यहाँ से बेसिक हटाना है, तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे अगर होम पेज पे होते हैं या फिर आप यहाँ पे एडिट में होते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं: एडिट टेक्स्ट, एडिट ऑब्जेक्ट, या फिर ऐड टेक्स्ट, ऐड इमेज और लिंक, और उसके बाद जो है OCR का फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हम लोग एडिट टेक्स्ट की। तो यहाँ से मैं एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर आ गया। मतलब अब हम इसे जो है एडिट कर सकते हैं। वैसे ही नीचे जो भी टेक्स्ट है वो सारे के सारे बॉक्स में आ गए हैं, मतलब हम उसे अब एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बेसिक को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है बैक स्पेस में प्रेस करता हूँ। तो ये हमारा बच गया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इसे यहाँ से सेंटर में कर लेता हूँ। ओके, अलाइनमेंट। ओके, तो अब ये हमारा जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो बहुत ही आसान है एडिट करना। तो सबसे पहला ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट का। तो कहीं पे भी आप जो है डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, जैसे कि ये है। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ जो है आपको डिलीट करना है या फिर कुछ और यहाँ पे डालना है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ जो है डायरेक्टली जो है एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट का। उसके बाद जो नेक्स्ट है एडिट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। तो अगर कोई इमेज है तो उससे जो है आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस इमेज की यहाँ पे बात करें तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो है एडिट करने के लिए आ जाएगा। आप डायरेक्टली जो है इसे रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है किसी दूसरी जगह पे डालना हो आप डाल सकते हैं, या फिर कुछ इंक्लूड करना हो, वो सारी चीज़ें भी आगे आप कर सकते हैं। तो आप सिंपली जो है रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। रोटेट वगैरह करना हो तो आप रोटेट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे आप जो है इमेज और टेक्स्ट वगैरह सभी चीज़ को जो है आप एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ओके, तो ये था कि हम लोग अगर इमेज वगैरह को एडिट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। सिंपली आप जो है डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया है ना, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कोई दूसरी इमेज हमें लगानी है तो हम बहुत ही आसानी के साथ हम लगा सकते हैं। तो सिंपली पहले मैं तो पे Ctrl Z कर देता हूँ।
ओके अब चलिए देख लेते हैं कि उसके बाद जो हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। ऐड टेक्स्ट, अगर आपको कोई टेक्स्ट इंक्लूड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले तो मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा जो है साइज इसका मैं बढ़ा देता हूँ। ओके और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऐड टेक्स्ट में, और ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ तौसिफ खालिद, और इसका साइज़ भी जो हम लोग बढ़ा देते हैं थोड़ा सा 26। ओके और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है आप कहीं पे भी टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जो है आप टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ भी। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बहुत ही आसान है। तो खैर ये सारी चीज़ें थी आप कैसे टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐड इमेज की। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से एक इमेज ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, मतलब ये है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला और उसको मैंने यहाँ से रीसाइज कर दिया। आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी चीज़ों की आज़ादी मिल जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया। आप कहीं पे भी इमेज डाल सकते हैं, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे कोई दूसरा इमेज डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड इमेज, और मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ओके आपको अगर परफेक्ट एस्पेक्ट रेशियो में अगर आपको इसे रीसाइज करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए और उसके बाद जो है यहाँ पे इसे आप रीसाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है एडिट करना। आप जो है एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज या फिर कोई भी चीज़। उसके बाद यहाँ पे एक फीचर है लिंक का, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सब्सक्राइब का बटन है, मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली जो है मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाए, वेब पेज जो है वो मेरा ओपन हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और वो एरिया सेलेक्ट कीजिए। मैंने ये सिलेक्ट किया और उसके बाद आप इसकी जगह टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ओपन ए वेब पेज, या फिर यहाँ पे जो है आप अगर जैसे इंडेक्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो आप जो है पेज पे मूव कर सकते हैं। इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आप उस पेज के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे सिंपली मैं ओपन वेब पेज, और यहाँ से जैसे कि मेरा एक चैनल है, आप अगर इस चैनल पे जाते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चैनल की लिंक जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, youtube.com/billy4u, और उसे मैं यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V एंड सेट लिंक। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेगा मेरी चैनल के ऊपर वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे फंक्शन जो है आपको मिल जाते हैं, बहुत ही आसान है। आप खुद एक बार यूज़ करके देखिए, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आपको पसंद आएगा। अब बात कर लेते हैं OCR की। चलिए इसे हम लोग जो है सेव कर देते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं OCR की, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक इमेज फाइल है जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। ये सिंपल एक इमेज फाइल है जिसमें कुछ टेक्स्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने किसी फाइल को स्कैन करते हैं और अब उसमें हमें कुछ एडिट करना है। फॉर एग्जांपल कोई बुक आपने स्कैन की और आप उसका PDF रखना चाहते हैं, बट उसमें कोई चेंजेस भी करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक पेज है, सिंपल एक फ़ोटो है, तो मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली जो है इम्पोर्ट करूँगा, और उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद सिंपली फिनिश मैं कर देता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे OCR का फंक्शन जो है वो वर्क करता है। अभी इसमें हम लोग कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम एडिट नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐड कर सकते हैं बट एडिट नहीं कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट है उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए OCR का फंक्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको OCR का फंक्शन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको करनी होती हैं। सबसे पहले अगर आप करना चाहें तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे इंग्लिश होता है। अगर आप चेंज वगैरह करना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज जो है, तो आप इसमें से जो है लैंग्वेज वगैरह चूज़ कर सकती हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स जो है यहाँ पे फॉन्ट वगैरह से रिलेटेड है, या फिर जनरल सेटिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। या फिर सिंपली मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। डिफ़ॉल्ट जो इंग्लिश है इंग्लिश ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ओके प्रेस करना है, और उसके बाद जो है आपका जो ये इमेज है उसमें आप एडिट कर सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग एडिट टेक्स्ट में जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, काफ़ी सिंपल चीज़ है कि आप किसी भी इमेज को जो है आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्टली वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके अब हम लोग इसे डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं।
तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि आप जो है OCR का फंक्शन यूज़ करके किसी भी इमेज को आप जो है एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान है। तो ये है सिंपली OCR का फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें थी, चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको। यहाँ पे एडिट PDF जो कि हमने देख लिया। कंबाइन PDF, अगर आपको दो PDF फाइल को या फिर इमेज और PDF फाइल को कंबाइन करना हो तो आप यहाँ से इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे ऐड फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी फाइल आपको सबसे पहले तो हम लोग इमेज डाल देते हैं। मैंने ये इमेज डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो ये PDF फाइल था मैंने PDF फाइल डाल दी। अब यहाँ पे PDF फाइल के साथ आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि किस किस पेज को, फॉर एग्जाम्पल ऑल पेज है तो ऑल पेज, या फिर अगर आप किसी एक पेज को करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 से लेकर 2 तक, है ना। और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट, फिनिश, एंड ये देखिए सबसे पहला पेज हो गया ये, और उसके बाद इसका 2 पेज। तो है ना काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान PDF को कंबाइन करना। एंड उसके बाद नेक्स्ट फीचर यहाँ पे कन्वर्ट PDF का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। PDF से जो है आप एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट PDF, एंड फिर से वहीं आपको यहाँ पे फाइल ऐड करना है, फाइल या फिर फोल्डर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पेज यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं कि ऑल को या फिर सिंपल किसी 1-2 पेज को आपको करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेकेंड पेज नंबर 2 को मैं सिर्फ कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कन्वर्ट, एंड ये फिनिश हो गया और ये इस लोकेशन पे जो है सेव हो गया। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास वर्ड फाइल आ गई। ओके, तो आप जो है किसी भी PDF को, आपको अगर वर्ड में एडिट करना हो तो आप डायरेक्टली जो है PDF को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में और उसके बाद उसे जा करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये था फाइनली PDF एलिमेंट के बारे में। इसमें और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। पेजेस, आपको अगर कुछ यहाँ पे वाटर मार्क वगैरह इंक्लूड करना हो या फिर अलाइनमेंट वगैरह में कुछ चेंजेस करना हो, कुछ भी करना हो, रिप्लेस करना हो, या फिर फॉर्म्स वगैरह की एडिटिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। वैसे ही प्रोटेक्ट है, पासवर्ड प्रोटेक्ट वगैरह करना हो, सिग्नेचर वगैरह इंक्लूड करना हो तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी फीचर्स हैं इसमें, आप खुद जो है डाउनलोड करके इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब के ऊपर जो है ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए। आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे इस चैनल बिली फॉर यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।